झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है। एक दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद एक सीट खाली हो गई है और दूसरा जून को यानी कि दीपक प्रकाश का कार्यकाल जो है जून तक है। तो ऐसे में झारखंड में 2 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की और लगातार जेएमएम की तरफ से कई बयान दिए जा रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि 2 उम्मीदवार जो है वो जेएमएम के ही रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस भी एक प्रत्याशी जो है वो देगी, यानी कि राज्यसभा कांग्रेस के भी एक प्रत्याशी जाएंगे। आखिर क्या कुछ होने वाला है? आखिर कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो तालमेल नहीं बैठ पाया आसाम में, क्या उसका असर झारखंड में दिखेगा? तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी जुड़े हैं। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, असम में जो गठबंधन नहीं हो पाया कांग्रेस और जेएमएम के बीच, क्या इसका असर झारखंड में भी होगा? क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटें जो है झारखंड में खाली हो रही है। जेएमएम का कहना है कि 2 सीटों पर उम्मीदवार जेएमएम के होंगे। कांग्रेस का कहना है कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कांग्रेस शुरुआत से कॉम्प्रोमाइज की है। तो क्या लगता है आसाम का असर झारखंड में दिखेगा? देखिए, चुनाव में संभावना, राजनीति में संभावनाएं जो है वो हमेशा बरकरार रहती है और इसी संभावनाएं को तलाशने की कोशिश बीजेपी भी जरूर करेगी। हालांकि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है। 28 वोट एक उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए, तो 56 विधायक जो हैं वो महागठबंधन के पास हैं और 2 सीटें ही खाली हो रही है। तो वो अगर एकजुट होकर महागठबंधन चुनाव लड़ती है तो वो दोनों सीटें जो हैं उनकी झोली में जा सकती है। अब कई सवाल इस चुनाव के सामने आ रहे हैं कि क्या बिहार में जिस तरह से एक सीट जीत सकती थी महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे वो फेल हुए और 5 सीटों पर जीत जो है एनडीए गठबंधन की हुई। तो दूसरी तरफ झारखंड में जिस तरह से आंकड़े उसी के बराबर कुछ कम दिख रहे हैं, यानी कि 4 वोट जो है, 4 उम्मीदवार के वोट और चाहिए, तो 4 सदस्यों के वोट और चाहिए, तो 24 अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन के पास हैं और 4 अगर मिलते हैं तो फिर 1 सीट जो है वो बीजेपी हासिल कर सकती है। तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो तकरार देखने को मिली है, चाहे वो बिहार में गठबंधन को लेकर हो या फिर अब जो वर्तमान में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए असम में दिख रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस के नेता, तो क्या इसका असर आने वाले राज्यसभा चुनाव पर भी दिखेगा? तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी इन संभावनाओं के बीच अपने उम्मीदवार के मैदान में उतारने की जो है एक तरह से संभावना तलाश रही है। तो अब मदन, जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बिहार से सामने आया, कांग्रेस के विधायक जो है वो वोट देने के लिए नहीं पहुंचे, ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड में भी हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो होता रहा है। तो क्या लगता है ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, बिहार में भी इसकी प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन जब कभी भी इस तरह के दृश्य सामने आते हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि विधायक अपने पार्टी के गाइडलाइंस से बाहर जाते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं, तो इसमें एक अनुमान लगाया जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। तो झारखंड में भी पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है और इसी पर काम चलता है। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं ना तो रणनीति जो कहते हैं बनाई जाती है, वो इसी पर होता है। उम्मीदवार, ये अक्सर देखा गया है कि राज्यसभा में वैसे उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं जो एक तरह से संपन्न होते हैं और उस खर्च को उठाने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन अब यहाँ कई चेहरे ऐसे हैं जिस पर जेएमएम की तरफ से भी दौर लगाया जा रहा है। सबसे पहले कल्पना सोरेन जी का नाम आ रहा है कि वो भी राज्यसभा भेजी जा सकती हैं और झारखंड की आवाज़ केंद्र तक यानी कि संसद तक उठा सकते, एक मुखर आवाज़ उनकी जो है संसद में गूंजे। इसके लिए जेएमएम अपने राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाने के लिए एक कोशिश करेगी। हालांकि गुरुजी उच्च सदन तक पहुंचे हुए थे, वो अपनी बातें जो है सदन तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अब उनके निधन के बाद वो विरासत जो है कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कल्पना सोरेन के द्वारा हो सकती है। तो इससे ज़रूर एक संभावनाएं, एक अनुमान जो है वो लगाई जा रही है कि कल्पना सोरेन भी केंद्र की राजनीति में जा सकती है, यानी कि राज्यसभा से सदस्य चुनी जा सकती है। तो जेएमएम की बात तो हमने कर ली, कांग्रेस की बात हमने कर ली, बीजेपी का क्या कहना है इस पर? देखिए, बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि भले ही आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। ऐसे में एक प्रत्याशी जो है बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है और रणनीति बनाई जाएगी कि एक उम्मीदवार को 28 वोट जो जीतने के लिए चाहिए, उसमें से 4 वोट और कैसे प्राप्त किए जाए, इसको लेकर के रणनीति बनाने की कोशिश होगी। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में
जो एक उम्मीद असम से जगी है बीजेपी को कि जेएमएम और कांग्रेस का जो एक बिखराव है, अलगाव है, जो मनमुटाव है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो बीजेपी यहाँ झारखंड में उठाए। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में परिदृश्य क्या सामने आते हैं। क्या बिहार के तर्ज पर कुछ विधायक अब्सेंट होते हैं या फिर पार्टी लाइन से बाहर जाकर क्रॉस वोटिंग करते हैं। ये तमाम परिस्थितियां जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी अपने उम्मीदवार को लेकर के अभी से कंसस दिख रहे हैं और अब वो कहते हैं, उनके दावे जो हैं ये स्पष्ट रूप से है कि हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। अब देखिए झारखंड में 2 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही है। माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन अब राज्य की राजनीति से हटकर अब केंद्र की राजनीति में जाएंगी। साथ ही साथ कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस बार कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। जेएमएम का कहना है कि 2 उम्मीदवार जो है वो जेएमएम के ही रहेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन उम्मीदवार जाता है राज्यसभा, लेकिन अंततः हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही निर्णय लेंगे। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।